हे गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक कंपनी की हरकत मैंने पकड़ी है, वो कुछ बहुत बड़ा करने का कोशिश कर रहा है सर। आप बिलीव कीजिए, जैसा आयशा मोटर का स्टोरी था ना सर, सेम एग्जैक्ट डिट टू डिट, मतलब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है सर। जैसे आयशा मोटर का हुआ था ना सर, वैसा ही सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा कंपनी ने क्या किया नहीं किया। सर, इतनी छोटी कंपनी कि आपका मन करेगा कि भाई पूरी कंपनी खरीद लूँ मैं तो। मन करता है। आप देखिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको पता चल रहा है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, तो सर लोगों को लगता नहीं है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम खरीदूं। मन करता है ना, एक दिल से करता है कि भाई जितना ज़्यादा। अब किसी ने सर एक शेयर खरीद लिया, अब उसको बाद में लगता है सर काश मैंने 2 शेयर खरीद के रखे होते, 5 खरीद के रखे होते, 10, 100, 200 शेयर खरीद के रखे होते तो ज़्यादा फायदा होता सर। हाँ या ना? हाँ, कंपनी ने ही सर कुछ ऐसे हरकत किए हैं जो कि लगभग सर आपको मजबूर कर देगा इसके बारे में आपको जानकारी लेने में। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बोलूँगा, चैनल को एकदम तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि सर इतने गर्मा गर्म खबर आ रहे हैं ना सर, आजकल के डेट में इतने गर्मा गर्म खबर आ रहे हैं ना सर। एक भी खबर मिस किया तो सर आपको ऐसा फील होगा कि भाई बस वही वीडियो अगर केवल देख लेता ना, तो आज मुझे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती सर। आपको मतलब ऐसा फील होता सर। याद रखिए कि जितना ज़्यादा जो है जानकारी लेकर रखोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहोगे सर। जितना ज़्यादा जानकारी लेकर रखोगे सर। तो आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ सर। आयशा मोटर के बारे में आप सब लोग जानते हो। हाँ, ये तो सब जानते हैं सर, कितनी बड़ी कंपनी है सर, है कि नहीं? 2 लाख करोड़ की कंपनी, वाह गजब, इतनी अच्छी कंपनी है सर, है भी। आप समझने की कोशिश कीजिए कि सर इस कंपनी ने 6 लाख% का रिटर्न निकाल के दिया, कंपनी बहुत अच्छी है, वाह गजब, मजा आ गया। ये तो सर सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है सर, क्या आपको पता है लगभग आज से ठीक 30 साल पहले, 25 साल पहले सर, ठीक है, 1999 में सर ये कंपनी ऑलमोस्ट डूब चुका था। ये कंपनी ऑलमोस्ट डूब चुका था। इस कंपनी के मैनेजमेंट चेंज हो चुके थे, सब कुछ बदल गया था सर इस कंपनी में। बिजनेस बदल गया, मैनेजमेंट बदल गया, स्ट्रैटेजी बदल गया, कंपनी बदल गया, सब कुछ बदल गया सर। सब कुछ बदल दिया सर इन्होंने। क्यों? क्योंकि सर पिछला वाला बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो इन्होंने अपने आप को चेंज किया सर। और आज कंपनी देख लीजिए कहाँ खड़ा है सर। तो हुआ क्या था, मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। आयशा मोटर में क्या हुआ था कि आयशा मोटर सर पहले बहुत सारे गाड़ी बनाने के लिए काम करता था, और भी बहुत सारे, मतलब इनके सर 4 से 6 बिजनेस थे सर, 4 से 6 बिजनेस थे। अभी जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, अदानी का पावर है, अदानी इंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट है सर, है कि नहीं? अदानी का सीमेंट है, बहुत सारे कंपनी सर। उसी तरीके से टाटा का पावर है, टाटा मोटर आपको देखने को मिल जाएगा, TCS आपको देखने को मिल जाएगा सर, टाटा टेली सर्विस देखने को मिल जाएगा सर वहाँ पर, और भी बहुत सारे कंपनी है। तो उसी तरीके से सर क्या था कि सर इसी तरीके से सर जो आयशा मोटर है ना, 4 से 5 बिजनेस करता था एक ही कंपनी के अंदर। अब क्या हुआ ना सर कि ये कंपनी लॉस मेकिंग होने लगी सर, कंपनी बहुत तगड़ा लॉस कर रहा था। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि भाई जितने भी हमारे 5 बिजनेस में से हैं, इसमें से हम 4 को बंद कर देंगे और एक ही के ऊपर फोकस करेंगे सर, या फिर हम 4 को हटा के नए वाले पे फोकस करेंगे। और उसके बाद से कंपनी चल पड़ी सर यहाँ पर। देखिए, मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि छोटी छोटी कंपनियों को इग्नोर मत करो सर। इग्नोर करना अच्छी बात नहीं। देखिए सर, इग्नोर करने से क्या होगा, जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी लेके रखेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे सर। श्री अधिकारी ब्रदर नाम की एक कंपनी थी सर, श्री अधिकारी ब्रदर नाम की एक कंपनी थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी लगभग बहुत छोटा था सर, लगभग 250 रुपये का शेयर था, और गिर के सर लगभग जो है 1-2 रुपये के बाजू में आ चुका था सर। मैनेजमेंट चेंज हो गया, बिजनेस चेंज हो गया सर, मैनेजमेंट भी चेंज हुआ, बिजनेस भी चेंज हुआ, और प्रमोटर्स ने दबा के माल खरीदा सर। उसके बाद तो सर अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है कि 1 रुपये का स्टॉक कहाँ चला गया सर। 1 रुपये का स्टॉक कहाँ चला गया सर, लगभग 2,500 रुपये के बाजू में चला गया। ध्यान से सुनेगा, मैनेजमेंट चेंज हुआ, कंपनी का बिजनेस भी चेंज किया सर इन्होंने, और उसके बाद देख लीजिए कहां से कहां चला गया सर। और ये जो कंपनी अभी जो कंपनी का हरकत मैंने पकड़ा है, वो भी ऐसा ही काम कर रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है सर, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर कर लीजिए। जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ना सर, सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ध्यान से समझिएगा सर। अभी इस स्टॉक का प्राइस 38 रुपये है। लोग बोलेंगे सर 38 का है सर, ये आपने बोला कि बहुत छोटा स्टॉक है सर, कैसे मान ले सर, ये तो 38 का है सर। केवल आप आगे देखिए होता क्या ना कि जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लेते हैं ना सर, तब तक आप डायलेमा में रहते हैं सर। पूरी जानकारी लीजिए सर। ये 38 रुपीज़ का स्टॉक है, 90% गिरा हुआ है सर। कितने परसेंट गिरा हुआ है? तो सर 90% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है भाई। 90% तो ऑलरेडी स्टॉक गिर गया। हाँ भाई, हाँ, स्टॉक तो गिर गया सर यहाँ पर। अब सर 400 रुपये से ये स्टॉक गिर के बहुत नीचे आ चुका है सर। अब क्या हुआ कि सर ये मात्र 58 करोड़ की कंपनी है सर, मात्र 58 करोड़ की कंपनी है सर। ये तो 1 रुपये से भी छोटा स्टॉक हो गया सर। क्यों? क्योंकि कंपनी कितनी बड़ी है और छोटा है, कंपनी कितना बड़ा और छोटा है सर, वो कंपनी के प्राइस से नहीं, कंपनी का मार्केट कैप से पता चलता है सर। अब रिलायंस को इतना बड़ा क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि सर वो 20 लाख करोड़ की कंपनी है। कितनी की है? 20 लाख करोड़ की कंपनी है सर। अब एमआरएफ बोलेंगे सर, उसका तो शेयर का प्राइस लगभग 1.5 लाख का है सर, 1.5 लाख रुपये का एक शेयर है। तो सर 1.5 लाख रुपये का एक शेयर है, तो क्या हुआ है? तो 50,000 करोड़ की कंपनी। रिलायंस से कई गुना छोटा है सर, बेबी बॉय है वो, बेबी मतलब छोटा कंपनी है सर। तो शेयर का प्राइस ज़्यादा होने से कंपनी बड़ा नहीं होता। तो लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो 38 रुपीज़ का स्टॉक है, तो ये तो बड़ी कंपनी है। नहीं सर, नहीं, मात्र 50 करोड़ की कंपनी है, मात्र 50 करोड़ की कंपनी है सर। और ये एजुकेशन के लिए काम करती है सर। और ध्यान से सुनिए, 90% गिरा हुआ। अब इस कंपनी ने क्या किया वो सुनिए, केवल वो सुनिए सर। कंपनी का नाम है, देख लीजिए,
आयरनवुड एजुकेशन लिमिटेड। सर पहले ये कंपनी एजुकेशन के लिए काम करती थी, ठीक है। तो सर ये कंपनी एजुकेशन के लिए काम करती थी सर, लेकिन वहाँ पर कुछ कंपनी चला नहीं वहाँ पर। तो क्या हुआ कि दिसंबर 2024 की बात है, दिसंबर 2024 मतलब से 2024 खत्म हो गया, 25 में एंट्री हो गया सर कंपनी का, ठीक है। तो दिसंबर 2024 को सर कंपनी ने क्या सोचा, आयरनवुड एजुकेशन लिमिटेड ने क्या किया सर, बॉट अनदर कंपनी। इन्होंने एक नई कंपनी को खरीदा सर, ठीक है। वो आपको बताया जा रहा है ट्रायो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से उसका नाम है। आप उसको ट्रियो ट्रायो जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो सर इसने क्या किया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी को ट्रायो बोलो ट्रियो बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी को इसने एक्वायर कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है सर, तो आपको स्टॉक मार्केट में इसके बारे में जानकारी पता नहीं चला, ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है सर। अब क्या हुआ कि इस कंपनी ने एक डील किया सर, डील क्या किया, शेयर परचेस एग्रीमेंट सर, ठीक है। 2 दिसंबर को 2024 को इस कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को खरीदा सर। शेयर होल्डर्स यहाँ पर देखोगे, एग्रीमेंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा सर 2024 को दिसंबर में हुआ सर। तो 26 फरवरी मैंने आपको बोला ना, तो ये इस चीज़ों को खरीदने बेचने में टाइम लगता है। तो सर 26 फरवरी को इन्होंने क्या किया, ट्रायो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो ऑफिशियली बिकम द होलली ओन्ड सब्सिडरी सर, 100% ओन्ड। यहाँ देख सकते हो आयरनवुड एजुकेशन, ये जो कंपनी है सर उसका हो गया सर। तो डील होना स्टार्ट हुआ दिसंबर में, लेकिन फाइनल होना स्टार्ट हो गया सर फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक। लेकिन अब लोग बोलेंगे सर अभी तो सितंबर हो गया। तो सर अब ये कंपनी को केवल अक्वायर किया है सर, अभी तो कंपनी ने केवल अक्वायर किया और न्यूज़ बाहर आया है सर यहाँ पर। अब ये अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं सर, इसको प्रॉफिटेबल करने में टाइम लगेगा सर। ये कंपनी क्या बोल रही है कि देखो इन्होंने सर क्या करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं। क्यों, यहाँ देख सकते हो आयरनवुड वाज द, यहाँ देख सकते हो अर्लियर वर्किंग मेनली इनके यहाँ से कहाँ काम कर रहा था, मेनली सर एजुकेशन में काम कर रहा था, ट्रेनिंग सेक्टर में काम कर रहा था ये। अब ये कंपनी बोल रही है कि नहीं भाई, अब हम एंट्री ले चुके हैं रियल स्टेट बिजनेस में सर। रियल स्टेट में बहुत 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 पैसा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत पैसा है सर। कंस्ट्रक्शन में अपार्टमेंट देखोगे या कहीं भी, रियल स्टेट मतलब हर जगह सर, रियल स्टेट वाली बिजनेस सर चलता ही चलता है। कोई भी अगर इंसान बोलो तो बहुत कम लॉस में रहता है सर यहाँ पर, ठीक है। दे वांट टू डाइवर्सिफाई एंड ग्रो बियॉन्ड द एजुकेशन, ये बोल रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और एजुकेशन से भी कई गुना आगे जाना चाहते हैं सर, ये बोलना चाहते हैं सर, ठीक है। रियल स्टेट मार्केट इन इंडिया आपको बताया जा रहा है कि इज ग्रोइंग वेरी फास्ट सर। इंडिया वर्ल्ड का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है सर, रियल स्टेट का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप से पूछिए, किसी और से मत पूछिए, खुद से पूछिए कि आज से 10 साल पहले कहीं आपने ज़मीन का दाम पूछा होगा, सुना होगा, और आज उसका प्राइस क्या है सर। मतलब आपने कहीं 10 साल 20 साल पहले कहीं ज़मीन का भाव आपने पूछा होगा, आज उसका भाव क्या है सर, है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना सर। रियल स्टेट मतलब एक आम आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता सर, वही बताया जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर, ठीक है। स्पेशली आपको बताया जा रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग सर, जितने भी जॉब करते हैं लोग, मिडिल क्लास वाले हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए सर। तो ये जो ट्रायो आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है ना सर, ऑलरेडी है द प्रोजेक्ट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सर, तो ये ऑलरेडी कंपनी काम करती है सर उसमें, इसलिए उस कंपनी को खरीद लिया सर। सो यहाँ देख सकते हो कि उनके जितने भी एक्वाजिशन देखने को मिला है ना सर, आयरनवुड क्या करेगा सर यहाँ पर कि लगभग जो है उनके सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेगा और उस सेक्टर में काम करने की कोशिश करेगा सर बड़े लेवल में। अब क्या है कि सर आयरनवुड कंपनी को सर एक एंट्री पॉइंट मिल चुका है सर उस सेक्टर में। अब इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में जानकारी लीजिए सर। यहाँ पर एक बताया जा रहा है, एक तरीके से आपको बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 9 लाख, यहाँ पर एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, हम करोड़ में ले लेते हैं, 94 करोड़ के आजू बाजू अगर आप देखोगे तो रियल स्टेट एसेट है सर इनके पास, रियल स्टेट का एसेट है, एसेट लाइबिलिटी नहीं भाई। 94 करोड़ का तो सर इनके पास एसेट है। और कंपनी कितने की थी सर, मैंने अभी आपको जो दिखाया सर मार्केट कैप, मैंने आपको बोला ना 50 करोड़ की कंपनी के पास 100 करोड़ का एसेट है, 95 करोड़ का एसेट सर। और सुनिए यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि साथ में 75 करोड़ के यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो द लाइबिलिटी फॉर द रियल स्टेट है, जो आपको बताया जा रहा है सेगमेंट अराउंड लगभग जो है 75 है यहाँ पर सर। यहाँ पर तो सर इस कंपनी का नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर, तो लगभग बोला जा रहा है 19 करोड़ के आजू बाजू सर, ये यहाँ पर लगभग बड़े लेवल में डील करते हुए नजर। अब क्या है ना कि सर देखिए ट्रायो, ये जो कंपनी आपको बताया जा रहा है ना सर, जो इनको खरीदा गया, ये सर बहुत सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है सर। अब इसने खरीद लिया है तो रियल स्टेट में ये काम करना स्टार्ट करेंगे सर। बेंगलोर देख लो, दिल्ली देख लो सर, नवी मुंबई आप देख लो, हैदराबाद देख लो सर, चेन्नई देख लो। मैं आपको बोल रहा हूँ इतनी तेज़ी से रियल स्टेट का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इतनी तेज़ी से कि सर चेंज हो जाएगा। अब सोचिए सर एजुकेशन से सर जो कंपनी पैसा आती थी एजुकेशन और ट्रेनिंग से, उससे ज़्यादा आएगा सर रियल स्टेट से। और इसी के लिए अगर आप देखोगे तो सर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ा ली। कंपनी का नाम देख लीजिए, कंपनी का नाम देख लीजिए, तो सर प्रमोटर्स ने 30% से 76% कर लिया सर। सर सेबी के हिसाब से कंपनी केवल 75% ही हिस्सेदारी खरीद सकती है। अभी खरीदा सर कंपनी ने, सितंबर में कंपनी ने खरीदा, देख लीजिए प्रमोटर्स ने 76% हिस्सेदारी खरीद लिया सर। अब कंपनी को पता है, क्योंकि भैया फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में हम एंट्री ले चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है ना सर, ट्रेनिंग देने पे उतना लोग पैसा नहीं देते हैं, या यहाँ पर अलग ही टाइप का मतलब उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी कंपनी, तो अब रियल स्टेट में जा चुके हैं। तो रियल स्टेट में सर लगभग जो है कैश फ्लो बहुत तेज़ी से आता है, इसलिए सर प्रमोटर्स ने देखिए इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है सर। 76% प्रमोटर्स ने खुद खरीदा है सर, खुद खरीदा है प्रमोटर्स ने, क्योंकि प्रमोटर्स को पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है सर। पहले पब्लिक के पास
70% हिस्सेदारी था, आज पब्लिक के पास मात्र 22% हिस्सेदारी है सर। और अगर आप देखना चाहते हो तो कंपनी के पास यहाँ देख सकते हो रिजर्व आपको बताया जा रहा है कि 6 करोड़ का है, बोरिंग कितने का है तो सर 17 करोड़ का है। पहले कंपनी के ऊपर बोरिंग नहीं था सर, पहले डेट फ्री कंपनी थी। अब कंपनी ने बोरिंग लेना स्टार्ट किया है। हो सकता है कि कंपनी, देखिए रियल एस्टेट की कंपनी को तो इसने खरीद लिया सर, अब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लैंड खरीदने के लिए सर इस कंपनी को पैसा चाहिए। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मुझे लगता है कि सर 2 साल के अंदर में कुछ बड़ा मतलब जो है इस कंपनी में होने का चांस है सर, यहाँ पर होने का चांस है सर, यहाँ पर 2 साल में पक्का मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होने का चांस है सर यहाँ पर। और देख लीजिए सर यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी हैं जो बड़े लेवल में सर काम करते हुए नजर आ रहा है। डीएलएफ है, गोदरेज है, शोभा है, प्रेस्टीज है, ठीक है, बहुत सारे ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा सर यहाँ पर, ओबे रियलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी सर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं सर, अच्छे अच्छे कंपनी इस सेक्टर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि सर इस सेक्टर में पैसा है। रियल एस्टेट एक ऐसा जगह है जहाँ पर पैसा है सर। तो मुझे लगता है ये कंपनी का एक नया स्टेप कंपनी ने उठाया और प्रमोटर्स ने सर इतनी बड़ी हिस्सेदारी उठाई है, तो प्रमोटर्स को पक्का कॉन्फिडेंस होगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा सर, ध्यान दीजिए, मात्र 50 करोड़ की कंपनी है सर, रुपयों में है, बहुत छोटा, बहुत छोटा कंपनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्राइस देखिए, बहुत छोटा कंपनी है। क्यों? क्योंकि सर 50 करोड़ का है सर, ऊपर से 90% गिरा हुआ है। मैं तो इतना ही बोलूँगा सर कि ध्यान रखिए सर, ध्यान रखिए। कंपनी ने जो अभी अभी अपने बिजनेस को चेंज किया है ना सर, ये बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो ये वो टाइम है जहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है सर, ये वो टाइम है जहाँ ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं करना है। याद रखिए कि सर अगर 10 स्टॉक में से अगर 2 भी चल जाए ना तो काफ़ी है सर, बहुत पैसा बनता है सर। अगर 10 में से 2 भी चल जाए तो भी काफ़ी मोटा पैसा बनता है सर। और सर छोटी कंपनी है, 50-100 रुपये डाल दिया, चला और नहीं चला तो जाने दो भाई, 100-200 रुपये में क्या जाता है सर, है कि नहीं, ऐसा करके। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत अच्छा था। केवल ऐसा नहीं कि प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीदा, केवल ऐसा नहीं था कि प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीदा, विथ रीज़न आपको बताया जा रहा है कि प्रमोटर्स ने क्यों हिस्सेदारी खरीदा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स नए डेवलपमेंट करने के चक्कर में है सर, और ये कंपनी कई साल से चली नहीं है सर। जब से आई ये कंपनी चली नहीं है और प्रमोटर्स ने दूसरे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, नए सेक्टर में एंट्री लिया है, इस वजह से प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाया है सर। तो कंपनी कुछ नया करने की कोशिश कर रही है सर, यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं है और कोई ऑपरेटर नहीं है या कुछ झोल झाल नहीं है सर। कंपनी कुछ करने की कोशिश कर रही है रियलिटी में सर, समझने की कोशिश कीजिए सर। इसके वजह से मुझे लगा आपको बताना चाहिए, जेन्युइन था इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और भी छोटे और खतरनाक कंपनी आएंगे तो सर मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा सर। चैनल के साथ केवल आप जुड़े रहिए और देखते जाइए आगे होता है क्या क्या सर।